स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आप सबों के लिए नदियों से संबंधित 25 प्रश्न बनाए हैं। यह वन लाइनर हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आप सभी इसका अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की नदियाँ और नदियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत अर्थात आप समझ सकते हैं तीन तरफ से जो जल से घिरा हुआ भाग है वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में है, उत्तर में है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। दूसरा प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? दामोदर नदी का उद्गम स्थान या उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। जी हाँ, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील याद रखेंगे। मानसरोवर झील से दो और नदियाँ निकलती हैं, उसी के आसपास से एक है सतलज नदी और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीन नदियाँ जो है एक ही स्पॉट से निकलती है। चौथा प्रश्न है, भागीरथी एवं अलकनंदा का मिलन कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं जिनका मिलन देवप्रयाग में होता है। ठीक है, भागीरथी एवं अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, किस नदी द्वारा बनता है? तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाते हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। छठा प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा द्वीप विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी द्वारा या नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? दो नदियों द्वारा अरावली पर्वत द्वीप विभाजित होती है, यानी दो भागों में बढ़ती है, चंबल और साबरमती के द्वारा। जी हाँ, चंबल और साबरमती अरावली पर्वत को द्वीप विभाजित करती है। सातवां प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मांजली द्वीप निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? मांजली एक नदीय द्वीप है जो असम में बनता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। मांजली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, नदी द्वारा बनी हुई। 10वां प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, आगरा जहाँ पर ताजमहल है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। 11वां प्रश्न है, गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? गंगा की मुख्य धारा है भागीरथी, जो उसकी मुख्य धारा है वो भागीरथी है। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। जी हाँ, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक एक पठार है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ होता है? झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ, कृष्णा नदी महाबलेश्वर घाट पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर श्रृंखला से, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। 16वां प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है। कावेरी कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है। 17वां प्रश्न है, वे नदियाँ जो सागर तक न पहुँचकर अंतःस्थलीय हो जाती हैं अर्थात लुप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐसे नदियों को अंतःस्थलीय नदियाँ कहते हैं जो मुख्य भूमि में ही विलुप्त हो जाती हैं, सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। 18 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जी हाँ, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में बाढ़ लाता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जान माल की काफ़ी क्षति होती है। उसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी है। इसी प्रकार यह भी यहाँ पर हानि पहुँचाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं।
साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? साबरमती जो कि गुजरात की नदी है, यहाँ अहमदाबाद शहर के किनारे स्थित है, या साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? जी हाँ, हम जमशेदपुर की बात करते हैं, टाटा जमशेदपुर की, जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से गुजरती है। चंबल बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में जाती है। 24 प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सतलज। सतलज नदी ने पंजाब का निर्माण किया है। 25वां प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। इस तरह नदियों से संबंधित हमने आपको 25 प्रश्नों का रिवीजन कराया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, तो सबका रिवीजन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे ताकि नदियों से कोई भी चीज़ छूटे ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।